नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का महत्व हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। चार संप्रदाय आश्रम में आयोजित अष्टोत्तरशत श्रीमद् भागवत कथा एवं विशेष अनुष्ठान के अंतर्गत मंगलवार 9 जून को सुप्रसिद्ध तेजस्वी संत अवधूत दादा गुरु का आगमन होने जा रहा है। वे 11 जून को ब्रज में प्रवास करेंगे। व्यासपीठासीन साध्वी सत्यप्रिया ने बताया कि दादा गुरु बीते 6 वर्षों से केवल वायु ग्रहण कर तप पर साधना कर रहे हैं, जिसकी साधना पद्धति पर DRDO भी प्रशिक्षण ले सकता है। दादा गुरु के संकल्पों पर काशी के नंदी का भगवान भोलेनाथ से मिलन कराना, प्रगति संरक्षण एवं सनातन जागरण मुख्य रूप से शामिल है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दादा गुरु 10 जून को शाम 5 बजे वृंदावन धाम की परिक्रमा एवं 11 जून को गोवर्धन परिक्रमा में सहभागिता करेंगे। इसके 3 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवास को लेकर ब्रजवासी एवं श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। दीदी, अधिक मास का ये पावन दिन चल रहा है, इस बीच में आपका कार्यक्रम और दादा गुरु के आपके इस भागवती कार्यक्रम में आना कितना सौभाग्य मानते हैं और क्या कार्यक्रम है? निश्चित रूप से पूरे संपूर्ण ब्रजवासियों का बहुत गौरव का विषय है। जिन संतों के विषय में हम कभी शास्त्रों में पढ़ते थे कि हमारे ऋषि ऐसा किया करते थे या उनकी साधना इतनी प्रबल होती थी, या ध्रुव जी ने ऐसी साधना की थी कठोर जिसमें उन्होंने वायु का भक्षण किया था, हर प्रकार का फल पत्ती त्याग दी थी, जिसे पढ़ते थे मन में होता था कि कैसे रहे होंगे, उनके दर्शन करने की लालसा रहती थी। पर नर्मदा पथ के पथिक श्री अवधूत दादा गुरुदेव भगवान 6 वर्षों से निराहार रह करके किसी भी प्रकार के अन्न या फल या दूध, किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन उनके जीवन का आधार नहीं है। निराहार, सिर्फ वायु ही जिनका आधार हो, ऐसे श्री दादा अवधूत गुरुदेव भगवान यहाँ 9 से 11 तक यहाँ इस अनुष्ठान में आ रहे हैं। बल्कि ये जो 4 संप्रदाय के अंदर अष्टोत्तर शत का जो अनुष्ठान चल रहा है, ये उन्हीं की कृपा और उन्हीं के सत्संकल्प से चल रहा है। और हमारा संकल्प है कि काशी के नंदी को महादेव के साकार स्वरूप की प्राप्ति हो। वर्षों से हमारे नंदी अपने ही शिव क्षेत्र में प्रतीक्षा कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। बहुत हो गई प्रतीक्षा और परीक्षा, अब तो नंदी का मिलन हर हाल में महादेव से होकर रहेगा। इस संकल्प को लेकर के माँ यमुना की गोद में बैठकर ये अनुष्ठान हो रहा है। और शायद व्यासपीठें बहुत बनी हैं, पर ये ऐसी पहली व्यासपीठ बनी होगी, क्योंकि 4 संप्रदाय के आश्रम तक पहले यमुना जी बहती थी। तो अभी ये स्थान नर्मदा जी यमुना जी की गोद में है। जहाँ व्यासपीठ लगी वहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों से वो ब्रह्मांड की वो को धारण करने वाली वो रज बिछाई गई है, उस पर वो व्यासपीठ लगी है। गौ माता की गौशाला में ये पावन अनुष्ठान हो रहा है और 108 ब्राह्मण मूल पाठों का पाठ करके उसकी फ्रीक्वेंसी को लगातार बढ़ा करके कि वो आवाज ब्रह्मांड में जाए। और चूंकि ये अनुष्ठान अधिक मास में हो रहा है, यमुना जी यानी कि उनकी गोद में हो रहा है, तो ये बहुत अद्भुत संकेत दे रहा है। बीज अभी भूमि में गिरा है, उसको प्रत्यक्ष रूप से बाहर प्रकट होने में मात्र अधिकतम सीमा उसकी 3 वर्ष रहेगी। और हम आज आपको गौरव के साथ कह रहे हैं, अधिकृत होकर के कह रहे हैं, 3 वर्ष के भीतर भीतर काशी में प्रतीक्षारत नंदी का महादेव से हम साक्षी भाव से मिलन होते हुए देखेंगे। दादा गुरुदेव भगवान कल कथा के उस अनुष्ठान में रहेंगे, परसों भी अनुष्ठान में रहेंगे। उसके बाद शाम के समय लगभग 5 बजे से वो श्रीधाम वृंदावन जी की पद परिक्रमा करेंगे और 11 तारीख को भी शाम के समय पर श्री गोवर्धन धाम जी की परिक्रमा अपने भक्तों के साथ में करेंगे। एक ऐसे जिनको वायु पर रहते हैं, माँ यमुना के नर्मदा के शांता को जल पीते हैं, कई बड़ी बड़ी संस्थाओं ने उनका प्रशिक्षण किया कि किस तरह से जीत करेंगे। आप फिर वृंदावन में आना, क्या कहेंगे कि इस तरह के पुरुष है, ये क्या बिल्कुल मानेंगे ऐसे संतों के आज के समय को, आज के समाज को जरूरत है? निश्चित रूप है, क्योंकि सनातन पर सदैव उंगलियां उठती रही हैं। और जब हमारा मन डगमग करता है कि वाकई में असली है कि नकली है, कि ये सब भ्रमाया जाता है, तब जब दादा गुरुदेव जैसे भगवान सम्मुख आते तो सनातन की जड़ और प्रखर हो जाती है। और मैं बहुत गौरव के साथ आपको एक बात बता दूं कि दादा गुरुदेव के ऊपर बहुत सारे प्रशिक्षण हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। अभी विषय राजनाथ सिंह जी के पास भी है। आने वाले समय में DRDO उन पर प्रशिक्षण करेगा और जब DRDO अपनी मान्यता देगा तो संपूर्ण विश्व को उसकी सत्यता को प्रमाणिकता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। दीदी, क्या मानती है आप, जिस तरह से लगातार प्राकृतिक आपदा या फिर अन्य देशों में प्रकृति से हो रहे खिलवाड़ के कारण ही? निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा यही कारण है कि हम प्रकृति से लगातार खेल रहे हैं। हमारे सबके घर पूरे पूरे लकड़ी से बने हुए हैं। हमारी जब चिताओं सजती है तो उसमें एक एक पूरा पेड़ लग जाता है।
गाड़ी भी खड़ा करना चाहते हैं तो भी पेड़ की छांव देखते हैं। पर आप हृदय पे हाथ रख के बताइए कि हम कब पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाया भी तो एक फोटो खींच के खत्म हो जाता है, पर उसका पालन किया, पोषण किया, उसका संरक्षण किया, इसकी चिंता हम नहीं करते हैं। आज जो भी पाया वो पूर्वजों की देन है। हम अपनी सृष्टि को, आने वाली भविष्य को क्या देके जाना चाहते हैं, तो दादा हमको उसके प्रति जागरूक कर रहे हैं, चेता रहे हैं कि नदी नहीं तो सदी नहीं, और ये वृक्ष नहीं है, ये वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, ये देव वृक्ष है। और हमने हमेशा देखा है कि इन वृक्षों से भी देवताओं को प्रकट होते देखा है। इसीलिए हमारे पूर्वज बड़ की, पीपल की, तुलसी जी की, सबकी पूजा करते हुए आ रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो मूढ़ थे, इसलिए कि वो जागृत थे और उन्होंने उन्हीं पेड़ों में प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन किया था। आज भी भागवत जी में प्रसंग आया था कि यमुना अर्जुन के उन वृक्षों से नल, कुंवर और मणिगिरी पैदा हुए थे, जो कुबेर जी की संतान। तो इसका मतलब है ना कि देवता वृक्ष से प्रकट होते थे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भागवत जी के अंदर भी है।